गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम, सभी को प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं एक जो हमारे देश में बीमारी है कब्ज़ की, जिसकी वजह से हमें 70 to 80% बीमारियां फैलती हैं, तरह तरह की ब्लोटिंग हो गई, एसिडिटी हो गई, उस पर कुछ जो आसन हैं जो मैंने सीखे हैं, जिनका मैंने अभ्यास किया है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन आसनों को अगर आप रेगुलर 2-3 महीने करेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर आप सोचेंगे 2 दिन हम करें और तीसरे दिन हमें रिजल्ट मिले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और आपको अगर इसे लंबे टाइम तक आप इसे फॉलो करेंगे तो आप जो है इस बीमारी से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो इसमें हमें फ़ायदा करता है। दायां पैर मोड़ लें, बायां पैर आगे, इस तरह से हाथ मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी पकड़ें और गर्दन इस तरफ, सांस बाहर। यही अभ्यास दूसरी तरफ से, बायां पैर मोड़ लें, दायां पैर इस प्रकार से हाथ ऐसे मोड़ते हुए आगे दाएं पैर की एड़ी पकड़ेंगे, सांस भर लें, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर देखें। नेक्स्ट आसन है हमारा गौमुख आसन। दाएं पैर की एड़ी पर बैठें, बायां पैर ऊपर, दायां हाथ ऊपर, दोनों कोनी जो है हमारी सीधी होनी चाहिए। जो पैर हमारा ऊपर है वही पैर हमारा गोमुख की शेप में होना चाहिए, और कोनी जो ऊपर होगी वही हमारा पैर ऊपर होगा। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, इसी मुद्रा में रुकें कुछ देर। दूसरे पैर से यही क्रिया दोहराएंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, कोनी सीधी, कमर सीधी। नेक्स्ट आसन है हमारा मंडूक आसन। वज्रासन में आ जाएं, दोनों मुट्ठियां नाभि के अगल बगल, सांस भरें, लंबी सांस भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधी रहेगी, आगे आगे झुकें। वापस दोनों हाथ नाभि से नीचे यूरिन ट्रैक्ट पर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसी प्रकार दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ें, कलाई को पकड़ें और नासिका को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भर लें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा शवासन, जिसमें हम सांस भर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्तासन। इसमें आप कमर के बल लेट जाएं, अपना घुटना मोड़ें, हल्की श्वास अंदर भरते हुए घुटने से पेट को दबाएं, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाएं। यही अभ्यास दूसरे पांव से करें, दोनों पैरों से इस प्रकार आगे पीछे डोलें। नेक्स्ट है हमारा जानुसिर आसन। यहाँ आप अपनी जंघा से अपने सिर को लगाने का प्रयास करेंगे। जो लोग नहीं लगा पाते वो केवल पंजों को पकड़ लें, इस प्रकार सांस बाहर छोड़ते हुए इसी मुद्रा में रुकने का प्रयास करें 2 से 3 मिनट। नेक्स्ट इस प्रकार से
अपने दोनों पंजों को पकड़ लें, इसे बोलते हैं बद्ध कोणासन। ये आपकी बॉडी से रिलैक्स कर देता है। इस प्रकार पैर हिलाएं। तो ये कुछ आसन थे दोस्तों जो आपको कब्ज़ में हेल्प करेंगे, और जो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे हमें कब्ज़ ना हो, वो है हम फाइबर युक्त खाना खाएं, पानी 3 से 4 लीटर। अगर आपका जितना भी वज़न है, अगर हर 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीने का प्रयास करें, मतलब जैसे आपका 60 किलो का वेट है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए एक दिन में मिनिमम। फलों का सेवन करिए, जो रसीले फल हैं, पतली दालों का, और तला भुना कम खाइए, और मैदे का प्रयोग कम करिए, और ये जो पैक्ड फूड्स होते हैं इनसे बचने का प्रयास करिए। ताज़ा फल, ताज़ा हरी सब्जियां वगैरह, इन सब का सेवन कीजिए। ये तो हम लाइफस्टाइल में चेंज ला सकते हैं। समय से सोइए, समय से उठिए, सुबह उठ के योगाभ्यास करिए। योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है, और जो ये आसन मैंने बताए आप इनको 3 से 4 मिनट हर एक आसन को करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे करके आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके आप जो है इन आसनों को पूर्ण रूप से सही करने लगेंगे। शुरुआत में थोड़ा कष्ट हो सकता है, बट बाद में आप जब एक फ्लो में आ जाएंगे तो आपको इसमें लाभ मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन ये लाभ आपको 2-3 दिन में नहीं, कम से कम 2-3 महीने आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा जो होता है, योग जो होता है, योगा जो है आपको जड़ से किसी चीज़ को मिटाता है। तो जड़ से किसी चीज़ को दूर करने के लिए जो आपने इतने सालों से पल गई है जो आपके अंदर, तो उसको हटाने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, और फिर आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, इसे अपने लाइफ का पार्ट बनाइए। तो यहाँ बात हमने करी कॉजेज़ की। उसके साथ साथ हम कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, जैसे कि हम त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं, अभ्यारिष्ट होती है वो, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं मेरे को लगता है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों का प्रयोग करें। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी हमें मिलता है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ाता है। ज़्यादा खाने से बचें। ज़्यादा खाने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में, और उससे जो है हमारे को एसिडिटी होती है। हम पी लेते हैं ऊपर से इनो, जिससे कि मैग्नीशियम का सॉल्यूशन उसे न्यूट्रल कर देता है, पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमें योगा का सहारा लेना पड़ेगा। हमें जो है अपनी जो है जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। खाने को, अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाइए, और सुबह का नाश्ता थोड़ा हैवी करिए, रात का खाना हल्का रखिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, और आप इस कब्ज की समस्या से, जिसके कारण जो है हमें 50% से अधिक बीमारियां जो हैं इसी कारण होती हैं, हमारे को जो है रिलैक्स मिलेगा। धन्यवाद।